दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि इस वक्त आप जिस लेवल पे हो, आपको हराना बहुत आसान है, आपको मारना बहुत आसान है, आपको तोड़ना बहुत आसान है, आपको गिराना भी बहुत आसान है। आप लाइफ के उस वीक फेज में हो जहां बहुत जल्द आपको किनारा किया जा सकता है। ऐसे वक्त पे जरूरत होती है गाइडेंस की, वो गाइडेंस जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी थी, वो गाइडेंस जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। आपको लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना हारना तय है। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक बुक द पावरफुल लाइफ के कुछ लेसन्स लेकर आया हूँ, जिन्हें जानने के बाद आई एम श्योर आप कभी भी लाइटली ट्रीट नहीं किए जाओगे। कोई भी आपको हल्के में नहीं लेगा, इतना तो पक्का है। तो चलिए जानते हैं। चैप्टर नंबर 1, वर्ड्स आर पावर। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सामने वाले को ऐसा जवाब देते हैं कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। ये होती है वर्ड्स की पावर, कि आप बोल क्या रहे हो। अगर तुम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करते हो तो तुम किसी के भी दिल का ताला खोल सकते हो और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हो। तुम उस इंसान को नोटिस करना जो हर वक्त बस बोलता रहता है और बोलता ही रहता है। उसके ग्रुप में कभी इज्जत नहीं होती। हर एक शब्द जो तुम्हारे जुबान से निकलेगा वो तुम्हारी एक्चुअल पर्सनैलिटी को दिखाता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्धिमान आदमी सिर्फ तभी बोलता है जब जरूरत होती है, और एक मूर्ख आदमी बस इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बोलना होता है, और उसे क्यों बोलना होता है इसका उसे खुद पता नहीं होता। चैप्टर नंबर 2, डे ड्रीमिंग इज ए ट्रैप। सभी सक्सेसफुल और वेल्थी लोग कहते हैं कि सक्सेस और लग्जरी को इमेजिन करो, इससे मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन ये एक ट्रैप है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझाता हूँ। देखो, डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने देखना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा आदमी अपनी ही फैंटेसी दुनिया में खोया रहता है और मेंटली प्रेजेंट में रहना बंद कर देता है, जबकि वो इस टाइम में इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए काम कर सकता था। तो इस बात को समझ जाओ कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको काम भी करना पड़ेगा। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का मतलब ये था कि सपने देखो, उसे इमेजिन करो, बट सिर्फ सपने देखते ही मत रह जाओ, उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश भी करो। चैप्टर नंबर 3, द किंग्स माइंडसेट। एक गुलाम इसलिए गुलाम होता है क्योंकि उसकी औकात एक गुलाम की होती है। एक राजा इसलिए राजा होता है क्योंकि उसकी औकात एक राजा की होती है। एक गुलाम को अगर राजा की जगह बिठा भी दिया जाए ना, बहुत जल्द वो दोबारा गुलाम बन जाएगा। और वहीं पर अगर तुम एक राजा को किसी अनजान जगह एक साधारण इंसान के तौर पर छोड़ दो, तो भले ही कुछ साल लग जाएं, लेकिन वो वहाँ पर भी अपना राज्य खड़ा कर देगा। ये फर्क होता है माइंडसेट का। एक तलवार को राजा एक हथियार के रूप में देखता है, जबकि एक गुलाम उसे 1000 रुपए के प्रोडक्ट के रूप में। इसलिए हमेशा अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो और विजन बहुत दूर का। चैप्टर नंबर 4, स्टॉप टेकिंग अप्रूवल्स। जिस तरह तुम अपने दोस्तों से बात करने के लिए अप्रूवल्स नहीं लेते, खाना खाने से पहले अप्रूवल नहीं लेते, उसी तरह अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेकर भी बाहर किसी से अप्रूवल लेना बंद करो। देखो, एक बात तो सिंपल है, तुम बाहर जब भी किसी से बात करोगे, आधे लोग चाहेंगे कि तुम उनके जैसे रहो और आधे तो ये भी नहीं चाहेंगे कि तुम उनके जैसे भी रहो। इसलिए जब तुम कोई चीज करते हो, कोई टफ रोड सेलेक्ट करते हो जो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम तक पहुंचा सकती है, तब इस जर्नी में दूसरे लोगों के हाँ बोलने का वेट मत करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे सक्सेसफुल हुए तो क्रेडिट लेने सब आ जाएंगे, लेकिन अगर फेल हुए तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। चैप्टर नंबर 5, स्टॉप मल्टीटास्किंग। इस पॉइंट पर मैं जाने कितने वीडियोस में बात कर चुका हूँ। इवन मेरे चैनल का ब्रेन रूल्स वाला जो सबसे पॉपुलर वीडियो है, उसका फर्स्ट पॉइंट भी इसी के बारे में है कि भाई मल्टीटास्किंग करना बंद करो। और आज फिर बोल रहा हूँ कि उन लोगों को सुनना बंद करो जो हमेशा कहते हैं कि मल्टीटास्किंग स्किल लाओ। रियलिटी में इससे बेकार एडवाइस कुछ हो ही नहीं सकती है। एक ही वक्त पर अगर तुम मोदी, राहुल और केजरीवाल तीनों को सपोर्ट करते हो तो विवाद हो जाएगा। उसी तरह अगर तुम एक ही टाइम पर अलग अलग चीज एक साथ करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे दिमाग में विवाद हो जाएगा। जब हम मल्टीपल चीजों को एक साथ करते हैं तब दिमाग एनर्जीज को स्विच करने लगता है, जिससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और फोकस कम होता है। इसलिए मल्टीटास्किंग बंद करो। चैप्टर नंबर 6, बी ए लॉयन नॉट अ डॉग। जब एक शेर भूखा होता है, बहुत ज्यादा भूखा होता है, फिर भी वो कचरा नहीं खाता, लेकिन भूखा कुत्ता कचरे को भी नहीं छोड़ता। इसलिए शेर की तरह बनो, कुत्ते की तरह नहीं। कभी कभी हम भी अपनी लाइफ में इतने भूखे हो जाते हैं कि हमें जो भी परोसा जाता है हम वो खा लेते हैं और उसके बाद जिंदगी भर हम अफसोस में जीते हैं। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड सेट करो और फिर उससे नीचे मत गिरो, चाहे कंडीशंस कैसी भी हो जाएं। अगर सपना बिलियनियर बनने का है तो करोड़ में एडजस्ट होके मत रुको। अगर मौका लाखों कमाने का है तो 10,000 की सैलरी में एडजस्ट होकर मत जिंदगी काटो। चैप्टर नंबर 7, स्टॉप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। याद है वो इंसान जिसके साथ कभी जीने मरने की कसमें खाई थी, या वो बेस्ट फ्रेंड जो लगता था कि हर हालत में हमारे साथ होगा, मगर एट द एंड क्या हुआ? उसने हमारी उम्मीदों के बदले हमारे मुंह पर तमाचा मारा। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जब उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती है किसी चीज से, बट उम्मीदें टिक नहीं पाती। एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स की चीटिंग एक्सपेक्टेड है, मगर 100 मार्क्स की चीटिंग की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसलिए या तो लाइफ में एक्सपेक्ट करना एकदम बंद कर दो,
या फिर अगर करते भी हो तो प्रैक्टिकल चीजें एक्सपेक्ट करो। चैप्टर नंबर 8, ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर भूख बहुत ज्यादा लगी हो और उस वक्त हमारे सामने दो ऑप्शन हो, एक तो हो शाही पनीर लेकिन 2 घंटे बाद मिलेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है दाल चावल जो कि अभी तुरंत मिलेगा, तो हम बेशक वो दूसरा वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। इसी को कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि। इसी ट्रैप में फंसकर लोग फेल होते हैं, जहां वो काम या अपने गोल पर हार्डवर्क करने के बजाय एडिक्शंस का सहारा लेते हैं जो उन्हें तुरंत सेटिस्फाई करता है। इसी ट्रैप से बाहर निकलने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना होगा और अपने प्लेजर को रिप्लेस करना होगा हार्डवर्क से और हर उस चीज से जो तुम्हें ग्रो करती है। चैप्टर नंबर 9, सीक्रेसी इज पावर। बंद मुंह की मछली कभी कांटे में नहीं फंसती, इसलिए लोगों को अपने प्लान्स बताना बंद करो। देखो, जब भी तुम कोई अपना सीक्रेट गोल या अचीवमेंट या कोई प्लान लोगों को बताओगे तो इससे 2 चीजें होंगी। पहला कि तुम्हारा ब्रेन ये अज्यूम करने लगेगा कि ये चीज तो पहले ही हो चुकी है और तुम तुम्हारा मोटिवेशन लूज करने लगोगे। दूसरा कि वो लोग, तुम्हारे खास लोग ही अब ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने लगेंगे और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट वो तुम्हारे सीक्रेट्स को वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए लोगों को अपने सीक्रेट्स बताना बंद करो। चैप्टर नंबर 10, एवरी यस इज नो। देखो, जब भी तुम किसी एक चीज को हाँ कहते हो तो दूसरी चीज को ना कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम टाइम वेस्ट को हाँ कहते हो तो दूर दूर तक सक्सेस को ना कहते हो। अगर तुम जंक फूड को हाँ कहते हो तो तुम अपनी फिटनेस को ना कहते हो। अगर तुम दोस्तों के साथ टाइम पास करने को ना कहते हो मतलब तुम एक प्रोडक्टिव टाइम को हाँ कहते हो। इसलिए अब से हर फैसले के लिए हाँ बस यही सोचकर करनी है कि बदले में कौन सी चीज को ना कहना पड़ रहा है और लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। चैप्टर नंबर 11, फाइंड राइट डायरेक्शन। एक रेस में फरारी वाला बंदा अल्टो से हार जाएगा अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर तुम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि तुम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने गोल से दूर जा रहे हो। इसलिए कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करो, चीजों को एनालाइज करो, प्लान बनाओ और फिर काम शुरू करो। इससे तुम्हें एकदम सही डायरेक्शन मिलेगी। चैप्टर नंबर 12, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। तुम, तुम्हारा काम और तुम्हारी अचीवमेंट्स ये एक इंटरकास्ट मैरिज की तरह है। सोसाइटी इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ज्यादा खाओगे तो साला मोटा, कम खाओगे तो सूखी लकड़ी, जॉब करोगे तो मैट्रिक्स में फंसा है, बिजनेस करोगे तो 2 नंबर का धंधा कर रहा है, सक्सेस मिली तो बंदा लकी, अगर फेल हुआ तो वही बंदा काम छोड़। इसलिए किसी और को प्रूव और खुद को एक्सप्लेन करना बंद करो। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो और उसके प्रीसियस लेसन्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।